चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर शेयर कैपिटल को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। क्या लिखा है क्वेश्चन है, कंपनी परचेज बिल्डिंग फॉर 7 लाख एंड पेड 1 लाख इन कैश एंड द बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। ये तो परचेज की है बिल्डिंग और कैश एंड शेयर इशू की है। ये एक क्वेश्चन है आपका, उसके आगे भी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन है वो मीन्स कंबाइन कर दिया है, दोनों ही तरीके से शेयर इशू किए हुए हैं, अदर देन कैश भी और कैश के साथ भी। क्या लिखा है, इट्स ऑल्सो इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलो। तो 50,000 शेयर और इशू किए हैं उसने, जो कॉल्स की हुई हैं 3, एप्लीकेशन पर 30 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 50, फाइनल कॉल पर 20 रुपीज़। ओके, और आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स, मींस ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई है हमारी कैपिटल। ठीक है, अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो। क्या क्या अलॉटमेंट मेड की हुई है, एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर, उनको तो 10,000 मिल गए, 60,000 शेयर वाले को 40,000 मिले हैं और 10,000 को कर दिया हमने रिजेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट लिखा है एसेट, आगे लिखा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज रिटेन फॉर अलॉटमेंट। अब जो भी एक्सेस मनी आई है, जैसे एप्लीकेंट हमारे 60,000 है, उनको हमने 40,000 एप्लीकेशन दी है, तो उनके 20,000 के पैसे हमारे पास एक्सेस हो जाएंगे ना, क्योंकि उसकी तो हमने उनको अलॉटमेंट नहीं दी, तो वो पैसे को हमने यूज़ किया है अलॉटमेंट में। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है अनुपम डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑन हर 500 शेयर। तो 500 शेयर का कॉल्स इन एरियर भी है क्वेश्चन में, मीन्स सारा कुछ डाला हुआ है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, जर्नलाइज द अबव एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, और जर्नलाइज भी करना, बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं, करते हैं फटाफट से इसको। तो लिखिए सबसे पहले जर्नल और फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर एज ए फॉलियो डेबिट एंड क्रेडिट का, और सबसे पहली जर्नल एंट्री हम डालेंगे जिसमें हमने परचेज करनी है हमारी बिल्डिंग। तो क्या जर्नल एंट्री आ जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, बिकॉज हमें बताया नहीं है कहाँ से ली है, तो हम वेंडर का एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अमाउंट हमारा है 7 लाख और नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। ओके, अब सेकंड जनरल एंट्री में हम जो बिल्डिंग वाले वेंडर की पेमेंट कर देंगे। उसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज जो बिल्डिंग वाले वेंडर को इक्विटी शेयर हमने इशू किए हैं ना, वो 20% प्रीमियम पर किए हुए हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 20% प्रीमियम है उसकी तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले वर्किंग नोट पर पे कर लेते हैं, जर्नल एंट्री बाद में डालेंगे। तो चलिए लिखिए फिर सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टोटल इशू प्राइस ऑफ पर शेयर। तो टोटल इशू प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, उसमें प्रीमियम है 20% ऑफ फेस वैल्यू, तो 100 रुपीज़ का 20% कर दीजिए। तो ये आ गया 100 प्लस 20, टोटल आ गया हमारा 120 रुपीज़। ठीक है, 120 रुपीज़ हमारी क्या आ गया, इशू प्राइस आ गया एक शेयर का। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर हमने वेंडर को इशू करने कितने हैं। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास number of shares is equal to balance amount payable to vendor divided by issue price per share। ठीक है, तो बैलेंस हमने पे कितना करना है, 7 लाख की हमारी है मशीनरी, जिसमें से हमने 1 लाख तो कैश में दे दिया, तो 6 लाख हमने पे करना है शेयर्स में। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय कर दीजिए 120। ठीक है, तो ये बन गए हमारे शेयर्स कितने, 5,000 शेयर्स। ओके, तो 5,000 शेयर्स हमने वेंडर को इशू करने हैं और उस पर प्रीमियम चार्ज करें 20 रुपीज़। ओके, तो चलिए फिर जर्नल में लिख लेते हैं इसको। सो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, वेंडर के टोटल पैसे हमने देने हैं 7 लाख रुपीज़, बैंक में से चले जाएंगे हमारे 1 लाख रुपीज़, और इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएंगे 5,000 शेयर है, फेस वैल्यू है 100, तो ये आ गया 5 लाख रुपीज़, और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़, तो ये कितना हमारा 1 लाख रुपीज़। ओके,
1 लाख हमारा सिक्योरिटी में आ गया और 5 लाख हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया। और बैंक में तो 1 लाख है ही, उन्होंने किया है कैश पेमेंट, लेकिन कैश का हमें बैलेंस नहीं दिया। आपको बैलेंस शीट बनाते टाइम इसकी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो बैंक का बैलेंस है वो तो आपके पास निकल जाएगा जब आप शेयर बेचोगे तो, लेकिन कैश का बैलेंस नेगेटिव हम कर नहीं सकते, कैश का बैलेंस कोई दिया नहीं, इसलिए मैंने इसको बैंक में ही ले लिया है। ठीक है, बैंक का बैलेंस हम नेगेटिव भी कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है बैंक में तो, लेकिन कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैंक लिख लिया है, लेकिन क्वेश्चन में ये छोटी सी मिस्टेक है, उनको कैश का बैलेंस पहले देना चाहिए था, तो उसके रिगार्डिंग में उसको कुछ और देना पड़ जाता, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया इसको। ठीक है, अगर तो इसमें बैलेंस शीट बनाने को ना बोला होता तो फिर तो आप कैश लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने को बोला है तो बैलेंस शीट का टोटल भी तो टैली करना पड़ेगा ना, तो वो टैली नहीं होगा, बैंक में ही हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे 1 लाख रुपीज़ की। ओके, तो चलिए फिर इसकी नरेशन भी लिख दीजिए छोटी सी। बीइंग पेमेंट मेड टू बिल्डिंग वेंडर्स इन कैश एंड 5000 इक्विटी शेयर एट द रेट 120 पर शेयर। ओके, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट तो हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नहीं कह सकते, नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। अगर आपने एनालिटिकल टेबल बनाना है तो प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। एनालिटिकल टेबल बना लोगे तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही कैलकुलेशन कर दूंगा जनरल एंट्री में ही। ठीक है, तो टाइम भी बचाना है ना, सिलेबस बहुत पड़ा है अभी कवर करना है, इसलिए फटाफट से करते हैं। तो नेक्स्ट जनरल एंट्री में एप्लीकेशन रिसिप्ट की डाल देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आई है हमारे पास 80,000 और एप्लीकेशन मनी है हमारी 30 रुपीज़। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज़ किया तो ये निकला 24 लाख रुपीज़, 24 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ओके, और रिलेशन आ जाएंगे इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ₹30 पर शेयर। ओके, अब हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, और जो भी एक्सेस पैसा है हमारे पास सेकंड कैटेगरी वाले का वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, और थर्ड कैटेगरी वाले को कर देंगे रिफंड। तो चलिए फिर जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी बन गई जनरल एंट्री। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में टोटल पैसे रिसीव हुए थे हमारे पास 24 लाख रुपीज़। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 50,000 शेयर ही हमने अलॉट करने हैं। ठीक है, 10,000 वाले को कर दिए और 40,000 60,000 वाले कैटेगरी को कर दिए। टोटल 50,000 शेयर ही अलॉट किए ना, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिए, तो ये बन गया हमारा 15 लाख रुपीज़ हमने कर दिए हैं शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र। ठीक है, और शेयर अलॉटमेंट में क्या करेंगे हम, देखिए शेयर अलॉटमेंट में हमारे पास सेकंड कैटेगरी वाले जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एप्लीकेंट बोल लो आप अभी, तो 60,000 उन्होंने शेयर अप्लाई किए थे, 40,000 तो उनको हमने अलॉट कर दिए, लेकिन जो 20,000 के पैसे हैं शेयर्स के वो हम एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट में। तो 20,000 के पैसे कितने बन जाएंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये तो बन के 6 लाख रुपीज़। ठीक है, 6 लाख रुपए बन गए ना, लेकिन इनकी अलॉटमेंट मनी भी एक बार चेक कर लेना, होगी तो ज़्यादा ही, लेकिन एक बार चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि थोड़े से पैसे फर्स्ट कॉल में भी चले जाएं। अलॉटमेंट मनी कैसे चेक करते हैं हम, जितने शेयर अलॉट किए हैं उसको अलॉटमेंट मनी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 40,000 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़, तो ये बन गए हमारे 20 लाख रुपीज़। तो 20 लाख टोटल हमने उनसे लेने हैं अलॉटमेंट में, लेकिन अभी एक्सेस हमारे पास पड़े हुए हैं 6 लाख, तो 6 लाख पूरे के पूरे ही आपके अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 6 लाख। ओके, और जो थर्ड कैटेगरी वाले हमारे पास 10,000 शेयर है, उनको तो हमने कुछ दिया नहीं है, तो उनके पैसे वापस कर दीजिए। शेयर नहीं अलॉट करने तो पैसे नहीं रख सकते, तो उसको लिख दीजिए बैंक के सामने 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी है हमारी 30 रुपीज़, तो ये बन गया 3 लाख रुपीज़। ओके, तो ये होगी एडजस्टमेंट, तो इसकी नरेशन बन जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एक्सेस बैलेंस एडजस्टेड विद शेयर अलॉटमेंट एंड रिफंडेड। ओके,
बस ये ही जनरल एंट्री है जिसके लिए हमें एनालिटिकल टेबल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो अच्छी बात है। एनालिटिकल टेबल वर्किंग नोट में अगर प्रिपेयर कर भी लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मैंने इसलिए नहीं प्रिपेयर किया बिकॉज वो 5 से 6 मिनट तो एक एनालिटिकल टेबल जहाँ पर वीडियो में ले जाएगा हमारे, तो वो 5-6 मिनट बचाने के लिए उसमें हम 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा कर लेंगे, आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इतना आपके बारे में सोचते हैं, हाँ आप भी हमारे बारे में कुछ सोच लीजिए यार। कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है इसको। तो चलिए अब हम अलॉटमेंट मनी करेंगे ड्यू नेक्स्ट जनरल एंट्री में। तो लिखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी वर्ड लिखना जरूरी है क्योंकि इक्विटी शेयर ही हमने इशू किए हैं। तो 50,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं और 50 रुपी हमारी कॉल है, तो टोटल हमारी अलॉटमेंट मनी बन जाती है 25 लाख रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, अब नेक्स्ट जनरल एंट्री में ये अलॉटमेंट मनी जितनी ड्यू की है उसके पैसे देख लेंगे कितने आएंगे। तो उसकी जनरल एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल 25 लाख हमने ड्यू किया था, 6 लाख ऑलरेडी हम एप्लीकेशन में ही रिसीव कर चुके हैं, तो बैलेंस पेमेंट हम रिसीव करेंगे। कितनी बन गई वो? 19 लाख रुपीज़। तो 90 लाख रुपीज़ अमाउंट डाल दीजिए। ठीक है, तो और नरेशन लिख देंगे बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन फुल। ओके, तो ये हमारे अलॉटमेंट मनी भी होगी रिसीव। अब हम आगे डाल लेते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू कर लेंगे। तो उसकी जनरेटी लिखिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल मनी है 20 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर है 50,000, तो मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आया 10 लाख रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो चलिए अब हम इसे आगे कर लेंगे रिसीव, लेकिन एक बात में ध्यान रखना कि अनुपम है उसने फाइनल कॉल मनी पे नहीं की, 500 शेयर हैं उसको अलॉट हुए, तो उसकी कॉल्स इन एरियर का भी ध्यान रखना। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल हमने ड्यू की थी 10 लाख रुपीज़, लेकिन 500 शेयर ने कॉल इन एरियर किया है, तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज़, तो ये आया 10,000 रुपीज़। तो बैलेंस हम रिसीव कर लेंगे बैंक में, कितना आ जाएगा? 9,90,000 रुपीज़। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड फॉर 49,500 शेयर एट ₹20 पर शेयर। ओके, अब ये हमारे जर्नल हो गया कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के 3 कॉलम बनाने हैं, पहला पर्टिकुलर का, फिर नोट एंड फिर अमाउंट का। करंट ईयर्स अमाउंट लिखना है आपने। ओके, सबसे पहले बैलेंस शीट में बनाएंगे फर्स्ट पॉइंट इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। उसमें सब हेड आ जाएगा शेयर होल्डर फंड्स, फिर सब हेड आ जाएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। जो दोनों ही हमारे बनेंगे, शेयर कैपिटल का फर्स्ट नंबर नोट बना लेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस का सेकेंड नंबर। तो चलिए फिर पहले फर्स्ट नोट कवर करते हैं। तो लिखिए नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहले आ जाएगा ऑथराइज कैपिटल, हमें गिवन नहीं है तो आप खाली छोड़ के इसको लाइन लगा सकते हो। उसके बाद लिख दीजिए इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल 50,000 मत डाल देना, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि 50,000 प्लस 5,000 जो हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं फॉर बिल्डिंग, वो भी ऐड करने हैं। टोटल हमारी इशूड कैपिटल है 55,000 शेयर्स ₹4 ईच। तो टोटल इशूड कैपिटल हमारी बन जाती है 55 लाख रुपीज़। ओके, इसको भी अंडरलाइन लगा दीजिए दोनों, ये भी हम बैलेंस शीट में तो नहीं डालेंगे लेकिन जस्ट नोट करना है जहाँ पर। ओके, अब सबसे मेन जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फर्स्ट आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो जो आपने बिल्डिंग के लिए भी इशू किए हैं वो तो फुली पेड अप है ना, तो उसको भी इसमें ही ले लेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे 55,000 इशू थे, उसमें जो 500 शेयर हैं
जो अनुपम के हैं वो 500 शेयर पर हमें कॉल्स इन एरियर आया हुआ है, तो वो माइनस कर लीजिए, वो हमारे फुली पेड अप नहीं है। तो टोटल फुली पेड अप कितने हैं हमारे 54,500 शेयर्स, ₹4 ईच, ये हमारे फुली पेड अप है। तो ये टोटल अमाउंट बन जाएगा फुली पेड वाला अप वाला कितना 54,50,000। ओके, सेकंड पॉइंट बन जाएगा हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो वो हमारे कितने शेयर है 500 शेयर, ₹4 ईच। तो डिटेल वाले कॉलम में लिखिए इसको 50,000 और इसमें लेस कर दीजिए कॉल्स इन एरियर। 500 पर ₹20 का एरियर किया है फाइनल कॉल का, तो ये अमाउंट बन जाएगा 10,000। तो नेट हमारा निकल के आ जाएगा बाहर अमाउंट वाले कॉलम में कितना 40,000 रुपीज। ओके, तो ये टोटल हमारा बन जाएगा शेयर कैपिटल का बैलेंस 54,90,000 रुपीज़। ओके, तो ये हम डालेंगे बैलेंस शीट में। तो नोट नंबर 1 के सामने लिख दीजिए 54,90,000 रुपीज़। ओके, तो चलिए अब हम रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बना लेंगे। तो लिखिए नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें हमारी एक ही आइटम आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारा 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख इसका आ जाएगा टोटल। तो चलिए अब बैलेंस शीट में फिर से और रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 2 जहां पर लिखा है उसके सामने लिख दीजिए 1 लाख रुपए। तो टोटल लगा लीजिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल हमारा आ गया 55,90,000 रुपीज, जो हमारा आंसर है बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, तो ये सेम वे ही हम एसेट साइड का भी टोटल बना लेंगे। ओके, तो लिखिए सेकंड नंबर एसेट्स। सबसे पहले आ जाएंगे हमारे नॉन करंट एसेट, जिसमें है हमारा फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट के लिए थर्ड नंबर नोट तैयार कर लेते हैं। तो थर्ड नोट लिखिए, वर्किंग नोट नीचे आ जाइए, नोट नंबर 3 फिक्स्ड एसेट्स। उसमें आ जाएगा हमारा एसेट कौन सा बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कितनी है 7 लाख रुपीज की। तो टोटल ये भी 7 लाख ही आ जाएगा। ओके, और आप बोलोगे कि सर सीधा क्यों नहीं लिख देते बिल्डिंग। ऐसा नहीं होता, हमने फिक्स एसेट सभी का टोटल लगाना होता है, बिल्डिंग हो, प्लांट मशीनरी हो, फिक्सचर हो, फर्नीचर हो, वो सभी। लेकिन यहाँ पर एक है, हम तो फिक्स एसेट ही वहां पर लिखेंगे, तो कौन सा एसेट वो एक है वो नोट में ही शो करना है। 1 है, 10 है, 20 है, वो नोट में शो करने होते हैं हमने। ठीक है, इसलिए इसका सेपरेट नोट बनाया। यहां पर हमने लिखा है बैलेंस शीट में क्या फिक्स्ड एसेट नोट नंबर 3, अमाउंट आ जाएगा 7 लाख रुपीज। ओके, अब लास्ट में हमारा आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट बनाने से पहले आप कैश बुक बना लीजिए विद बैंक कॉलम ओनली। तो क्योंकि आपको थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए कैश बुक बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो कैश बुक में सबसे पहली एंट्री हम डालेंगे बाय वेंडर अकाउंट। क्रेडिट साइड आएगा हमारा 1 लाख रुपीज, जो वेंडर को हमने पे किया था। अगर ये नहीं डालते तो हमारी बैलेंस शीट मिसमैच हो जाएगी। ठीक है, ये 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद डाल दीजिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये है हमारा टोटल पैसा आया, देखिए थर्ड जनरल एंट्री में 24 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद फोर्थ जनरल एंट्री में हमने फिर से रिफंड किया है, तो वो डाल दीजिए क्रेडिट साइड बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ब्रैकेट में रिफंड लिख दीजिए। ये बन गया हमारा 3 लाख रुपीज। ओके, नेक्स्ट हमने अलॉटमेंट पर जो पैसे रिसीव किए हैं वो डाल देते हैं। तो लिखिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो देखिए हमारी कौन सी एंट्री है, जो 6th एंट्री में लिखा है ना, कितने हैं 19 लाख रुपीज़। ओके, उसके बाद फाइनल कॉल पर हमने पैसे रिसीव के लिए हैं, तो वो लिख दीजिए टू फाइनल कॉल। 8th जनरल एंट्री है, उसमें हमने रिसीव किए हैं बैंक में कितने पैसे 9,90,000 रुपीज़। ओके, तो अब इसके अलावा और कोई भी बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसके बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट से टोटल है हमारे पास 52,90,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड है 4 लाख। तो बैलेंस निकला है हमारा कैरी डाउन कितना 48,90,000 रुपीज़। तो ये हमारा नोट में जाएगा नंबर 4 में। बैंक बैलेंस लिख लीजिए, चाहे फिर लिख दिए कैश एट बैंक।
तो नोट पर पे करेंगे। नोट नंबर 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें आ जाएगा कैश एट बैंक कितना 48,90,000 रुपीज़, यही हमारा टोटल आ जाएगा 48,90,000 रुपीज़। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल आ जाएगा क्योंकि एक ही आइटम है। तो चलिए फिर बैलेंस शीट में, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने हम लिखा है नोट नंबर 4, उसके सामने लिख दीजिए 48,90,000 रुपीज़। तो अब एसेट साइड का टोटल लगा लीजिए, तो ये बन गया हमारे पास 55,90,000 रुपीज़। तो ये भी हमारे एसेट साइड लायबिलिटी साइड से हो गए टैली। तो ये हमारे बैलेंस शीट है एकदम ठीक, और क्वेश्चन हो गया हमारा ये कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 37 पी लिमिटेड इशू 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलो। पी लिमिटेड है, उसने 2000 शेयर इशू किए हैं, 100 उसकी फेस वैल्यू है, पेबल है एप्लीकेशन पर 30 रुपीज़, अलॉटमेंट पर है 40 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज़ है, फाइनल कॉल पर है 10 रुपीज़। ओके, उसके आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ 1800 शेयर वर रिसीव्ड, मीन्स ये क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, कम शेयर की एप्लीकेशन आई है हमारे पास। मंजीत डिड नॉट पे 2 कॉल्स ऑन हिज 100 शेयर्स एंड जसवंत डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑन हिज 50 शेयर्स। अब क्या हुआ है, एक मंजीत है जिसने 2 कॉल्स नहीं दी अपने 100 शेयर्स पर, और एक जसवंत है जिसने 50 कॉल्स शेयर पर अपनी फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक है, अब आगे लिखा है शेयर ऑफ मंजीत एंड जसवंत वर फोरफिटेड। 4 फीट करने हैं मंजीत एंड जसवंत के शेयर, यही आपका है नया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में। ठीक है, 4 फीट करने का मतलब क्या है कि उसमें उनको जो हमने शेयर अलॉट किए हैं उनसे वापस लेने हैं। ओके, जो भी उनके पैसे हमारे पास आए हुए हैं उनको हमने कर लेना है जब्त, मीन्स होल्ड कर लेना है, उनको वापस नहीं करने, वो रिफंडेबल नहीं होते। ठीक है, उसको हमने ट्रांसफर कर देना है 4 फीट अकाउंट में। वो कैसे करना है वो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे। आगे लिखा है पास जर्नल एंट्री, तो चलिए फिर फटाफट से जर्नल एंट्री की पास कर देते हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड जर्नल डे बुक डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, 5 कॉलम बना लीजिए। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री हम डालेंगे एज सिंपल, जैसे हम डालते हैं सारी की सारी जर्नल एंट्री हमारी सिंपल ही हो जाएगी विद कॉल्स इन एरियर आफ्टर मेकिंग फाइनल कॉल। उसके बाद हम शेयर 4 फीट करेंगे, तो वो लास्ट में जर्नल एंट्री डालेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहली जर्नल एंट्री में हम शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, तो वो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास 1800 एप्लीकेशंस आई हैं, 30 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन मनी हमने कॉल की हुई है। ठीक है, तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो ये अमाउंट है हमारे पास 54,000 दोनों का। ओके, एंड नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1800 शेयर्स एट द ₹30 पर शेयर। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, जैसे हम सिंपली हम करते ही हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 54,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब उसके बाद हम शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कर देंगे। तो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट मनी भी हम 1800 की ही ड्यू करेंगे जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई थी। तो शेयर अलॉटमेंट मनी पर शेयर हमें दी हुई है 40 रुपीज़, 1800 मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 रुपीज़ से, तो शेयर अलॉटमेंट मनी टोटल निकली हमारी 72,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1800 शेयर्स एट द रेट 40 पर शेयर। ओके, तो ये हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होगी। अब अलॉटमेंट मनी हम रिसीव भी कर लेंगे। अलॉटमेंट मनी में कोई भी एरियर नहीं है, तो अलॉटमेंट मनी भी फुल ही रिसीव हो जाएगी। तो क्या बन जाएगी जनरल एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 72,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन फुल। ओके, और इस नेक्स्ट हम ड्यू कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल। तो उसकी जन एंट्री डालिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1800 शेयर है, फर्स्ट कॉल है हमारी 20 रुपीज़ की, तो मल्टीप्लाई किया 1800 मल्टीप्लाई 20 किया तो ये अमाउंट निकला 36,000। ओके, और नरेशन इसकी आ जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1800 शेयर एट ₹20 पर शेयर। ठीक है, अब इसके पैसे भी हम रिसीव कर लेंगे, लेकिन इसमें मंजीत जो है उसने 100 शेयर है उसके पास, उसने अपनी कॉल मनी पे नहीं की, तो वो हमारा कॉल्स इन एरियर बन जाएगा। तो चलिए जनरल एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट हमारा जितना ड्यू किया था वो पूरा आ जाएगा 36,000। ओके, बैंक में हमारे पैसे आ जाएंगे कितने, 100 शेयर सब्ट्रैक्ट करके 1700 के पैसे आएंगे। 100 शेयर जो मंजीत के हैं उस पर पैसे नहीं आएंगे ना, तो बाकी 1700 पर हमारे 20 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे, ये बन गया 34,000। और कॉल्स इन एरियर में आ जाएंगे मंजीत के शेयर, 100 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दीजिए तो ये निकला 2000। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1700 शेयर्स एट ₹100 per 20 per share. Okay, and the balance is call in arrear. Okay, तो चलिए आगे हम फाइनल कॉल की भी एंट्रीज कर लेते हैं। पहले ड्यू कर लेंगे, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल है हमारी 10 रुपीज़, शेयर है हमारे 1800 मल्टीप्लाई बाय 10 के, तो ये कॉल मनी आई हमारी टोटल 18,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1800 शेयर्स एट द रेट ₹10 पर शेयर। ओके, अब इसको भी हम रिसीव कर लेंगे, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि मंजीत ने तो 2 कॉल्स कैरियर किया या दोनों ही कॉल्स का, उसके साथ ही अब जो जसवंत है उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी। ठीक है, उसने ओनली फाइनल कॉल नहीं दी, मंजीत ने फाइनल भी नहीं दी, फर्स्ट भी नहीं दी, तो दोनों का ही कॉल्स इन एरियर बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी फिर हमारी रिसिप्ट वाली, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल कॉल के सामने अमाउंट तो आ जाएगा हमारा 18,000, लेकिन कॉल्स इन एरियर पर अब शेयर नंबर ऑफ हमारे बढ़ गए हैं, 100 मंजीत के हैं, 50 हैं जसवंत के। ओके, तो 150 टोटल शेयर हो गए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 के साथ, तो ये बन गया 1500। ओके, और बैंक में आ जाएंगे जितने बैलेंस शेयर हैं 1800 में से 150 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितने बचे हमारे पास 1650 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 रुपीज़ के साथ कॉल मनी से, तो ये हमारे पैसे आए 16,500 बैंक में। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1650 shares at ₹10 per share and balance is call in arrear. Okay, अब ये तो हमारा जैसे हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं वैसा ही सारा क्वेश्चन हो गया है हमारा सॉल्व, लेकिन इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है शेयर फोर फीचर का, तो उसकी जनरल एंट्री डालनी अभी पेंडिंग है। तो उसकी जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी, अब हमने जो कैपिटल उसको इशू की थी उसको हमने कर देना है ख़त्म, मीन्स वो कैपिटल उससे वापस ले लेनी है। तो शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट करके उसको अलॉटमेंट दी थी, अब शेयर कैपिटल को हम करेंगे सबसे पहले डेबिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जितनी भी कॉल्स इन एरियर हुआ है वो हमारा शेयर्स कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा। ठीक है, या फिर अकेला लिख लीजिए टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और जो बाकी के पैसे उसके ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं दोनों के, वो हम डाल देंगे टू शेयर फोर फीटर अकाउंट। ठीक है, तो
कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमारा कितना है देख लीजिए। कॉल्स इन एरियर हमारे जो फर्स्ट कॉल हमने रिसीव की थी उसमें था 2000 और जो फाइनल कॉल है उसमें 1500। तो टोटल अमाउंट कॉल्स इन एरियर का है 3500। ओके, तो शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट कितना आएगा, वो तो टोटल नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू के साथ, जिसको कॉल्ड अप वैल्यू हम बोलते हैं ना, जितने भी पैसे कॉल हुए हैं उससे साथ मल्टीपल करना होता है। यहां पर हमारी कॉल्ड अप मनी कितनी है, फुल। ओके, फाइनल कॉल तक हमने पैसे कॉल कर लिए हैं ना, तो 100 के 100 ही मांग लिए हैं, तो 100 से ही हम कैपिटल को डेबिट करेंगे। 150 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, तो शेयर कैपिटल में अमाउंट आ जाएगा 15,000। ओके, कॉल्स इन एरिया में आ गया हमारा 3,500 और शेयर फोर फीचर में आ जाएगा हमारा 11,500। 15,000 से माइनस किया 3,500। ओके, अगर आप इसकी फोर फीचर का बैलेंस चेक भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि जो पहले 100 शेयर है मंजीत के, उसमें हमें क्या पैसे आए हैं, एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के। एप्लीकेशन के हैं हमारे पास 30 रुपीज़, अलॉटमेंट है 40 रुपीज़, टोटल 70 रुपीज़ हमने मंजीत के शेयर पर रिसीव किए हुए हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लीजिए, तो ये बन जाएंगे हमारे शेयर 7000 अमाउंट। ठीक है, उसमें ऐड कर लीजिए हमारे जसवंत के शेयर है 50, उसके हमारे पास पैसे आ चुके हैं फर्स्ट कॉल तक, वो बनते हैं फर्स्ट कॉल तक हमारे 90 रुपीज़। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 90 किया, तो ये हमारे पास अमाउंट बन गया 4,500। 7,000 प्लस किया 4,500, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना बना शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस 11,500। ओके, तो यही तो हमने निकला है। तो ये आपस में क्रॉस टैली होने चाहिए। जितने पैसे आपने रिसीव किए हुए हैं वो शेयर फोर फीचर में आते हैं, जितने कॉल्स इन एरियर्स में आ गए हैं, और अलॉटमेंट का भी अगर एरियर है तो वो अलॉटमेंट के एरियर्स में, कॉल्स इन एरियर में आएंगे अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हो। ठीक है, और शेयर कैपिटल में आपका अमाउंट आएगा जितनी आपने कैपिटल कॉल्ड अप की हुई है। ओके, मैं आई बटन में फोर फीचर के कंसेप्चुअल वीडियो का लिंक स्पेशली दे रहा हूं। अगर यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर रह गया है आपको, वैसे तो कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, यहाँ वहां पर जाके आप शेयर फोर फीचर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसको समझिए पहले वो, और यहाँ पर हम फटाफट से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग फोर फीचर ऑफ 150 शेयर्स। ठीक है, तो ये शेयर हमने कर लिए फोर फीट, और यही हमारा नया कॉन्सेप्ट है। बाकी हम बार बार इसको समझते जाएंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ना मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को जरूर देखिए जो हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई हुई है। अपने कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा सॉलिड हो सकते हैं उतने ज़्यादा पक्के कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी लगेगा, नहीं तो बहुत ही आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट आना ही आना है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया शेयर कैपिटल का तो फोर फीचर तो उसमें आएगा ही आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन कोई नहीं बनता शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो इसको समझिए अच्छे तरीके से। ओके, पहले क्वेश्चन तो सारे जो थे ना वो बेसिक के थे, तो बेसिक तो हमने कर लिया, वो तो मस्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा, वो सभी क्वेश्चन में आएगा। अब जो ये कॉन्सेप्ट शुरू हुए हैं ये आपको एग्जाम में आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अ कंपनी इशू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट बीइंग पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, The following person did not pay the amount. These shares were forfeited. Amit paid 3 on his 50 shares. Sumit paid 5 on his 100 shares. Namit paid 9 on his 20 shares. Means क्या है, आपको पेड अप कैपिटल का अमाउंट गिवन है, 3 पे किए, उसका मतलब ओनली एप्लीकेशन मनी पे की अमित ने। सुमित ने 5 पे किए, इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी पे कर दी। नमित ने क्या किया है, टोटल 9 रुपये पे कर दिए, मीन उसने फर्स्ट कॉल भी पे कर दी, ओनली फाइनल कॉल ही नहीं पे हुई। ठीक है, पास फोर फीचर एंट्री, तो तीनों के शेयर फोरफिट हम कर देंगे। ठीक है, तो एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग से करने हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके,
सो चलिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले जर्नल एंट्री हम डालेंगे अमित के शेयर फॉरफिट करेंगे। तो फोर फीचर ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, कॉल्स इन एरियर में टोटल अमाउंट आ जाएगा अनपेड जितना भी उन्होंने पे नहीं किया है। ठीक है, आप अलग अलग से कॉल भी लिख सकते हो, जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तीनों का अलग अलग अमाउंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एक साथ डालना है कॉल्स इन एरियर में एक अकाउंट बना के तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, कॉल्स इन एरियर में हम डाल रहे हैं उसका क्या पर्पस है, बिकॉज वो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए, इसलिए एक ही अकाउंट में मैं डाल रहा हूँ। ओके, अब अमित के 50 शेयर हैं, कॉल अप कैपिटल हमारी 10 रुपी है। सभी कॉल्स हो चुकी हैं बिकॉज नमित के जो शेयर्स हैं वो 9 पे पेड है, बाकी के पे नहीं है ना। सभी कॉल्स मीन्स हो चुकी हैं। ओके, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिए तो 500 शेयर कैपिटल में डेबिट डाल दीजिए। और शेयर फोर फीचर में कितना पैसा आ जाएगा, जो रिसीव किया हुआ है या फिर अमित ने जो पे किया हुआ है वो लिखा है कितना किया, 3 रुपीज़ पे किए, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए तो ये आ गया 150। कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा बैलेंस अमाउंट 10 माइनस 3 करके आया 7 रुपये। 50 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दीजिए तो ये आया 350 रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग फोर फीचर ऑफ 50 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मनी। ठीक है, सिंपल सी एंट्री है। आप सभी शेयर को कंबाइन करके अगर डालोगे तो वहां पर ना आपके कॉल्स इन एरियर जो कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हमने 3 एंट्री अलग अलग से डाल दी है, एक एंट्री भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सेकंड कर लेते हैं, हमें ए बी सी केस पूछा है तो हमने ए बी सी में ही जवाब दे देना है। ठीक है, तो बी में आ गया हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जर्नल एंट्री हमारी चेंज नहीं होने वाली, जस्ट अमाउंट ही चेंज होंगे। ओके, तो सुमित के शेयर्स कितने हैं, 100। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, फेस वैल्यू कॉल हो चुकी है हमारी तो ये बन गया 1000। फोर फीचर में रिसीव कितने हुए हैं हमें, 5 रुपये। सुमित ने 5 रुपये पे कर दिए हैं, 5 का उसका फिर एरियर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए तो ये आ गया हमारे पास 500। ठीक है, और कॉल्स इन एरियर भी आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 5, वो भी आ जाएगा हमारा 500। ओके, तो इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग फोर फीचर ऑफ 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, तो चलिए अब नमित की थर्ड वाली भी जनरल एंट्री डाल लेते हैं। जनरल एंट्री सेम है डिट्टो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये चेंज नहीं होगा, जस्ट अमाउंट चेंज होगा। नमित के शेयर कितने हैं, 20, और कॉल्ड अप तो 10 रुपीज़ ही है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा 200 रुपीज़। और फोर फिटेड में आ जाएगा जितने हमने रिसीव कर लिए हैं, तो उसने पे किए हैं 9 रुपीज़, तो वो हमारे पास आ चुके हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दीजिए तो ये निकला 180 रुपीज़। ओके, और कॉल्स इन एरियर आ जाएगा कितने का, 1 रुपये का। फाइनल कॉल इन्हें उसने दी तो 20 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए तो निकला 20 रुपीज़। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग फोर फीचर ऑफ 20 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। Next question है 39th. Rajan was allotted 150 shares of 100 each by duplex company. He could not pay first call of rupees 25 and final call 15 on his share. Consequently, his share were forfeited. Pass entry for the four features. एक ही जनरल एंट्री डालने को बोला है, ओनली फोर फीचर की। ठीक है, राजन है उसको 150 शेयर हमने अलॉट किए थे, 100 रुपये ईच से फेस वैल्यू गिवन है, उसमें से उसने फाइनल कॉल
और फर्स्ट कॉल पे नहीं की। फर्स्ट कॉल है 25 रुपीज़ की, फाइनल है 15 रुपीज़ की। टोटल 40 रुपीज़ उसने पे नहीं किए, 60 रुपीज़ पे किए होंगे, ठीक है। तो 40 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर में डाल के 60 रुपीज़ शेयर फॉरफिटर में डाल दें, शेयर कैपिटल में 100 डालकर तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए फिर एक जर्नल एंट्री है, फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल में हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर है 150, मल्टीप्लाई कर दीजिए फेस वैल्यू से, कितना 100 रुपीज़। कॉल्ड अप से करना होता है ना हमने, तो कॉल अप तो फुल ही है, तो कॉल्ड अप वैल्यू 100 से ही कर दीजिए। तो ये आया 15,000 अमाउंट। शेयर फॉरफिचर में आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 रुपीज़। 40 हमें कॉल्स इन एरियर हुआ तो 60 हमने रिसीव किए हुए हैं, तो ये आ जाएगा 9000। और कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज़, तो ये बन गया हमारा 6000 रुपीज़, ठीक है। क्लियर, ये तीन अमाउंट आ जाएगा। और एंड में इसकी नरेशन लिख दीजिए छोटी सी, बीइंग फॉरफिचर ऑफ 150 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।